हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानी से ज्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान होते हैं। एक राजा था जो रोजाना 100 लोगों को खीर खिलाया करता था। जो गरीब लोग थे, जो जरूरतमंद थे, उनकी मदद किया करता था। रोजाना उन्हें भोजन कराया करता था। एक दिन उस राजा की जो खीर थी उसमें गड़बड़ हो गई। हुआ ये कि हलवाई जो था वो बर्तन को ढकना भूल गया और वहां उस रसोई में सांप आ गया और उस सांप ने खीर में जहर छोड़ दिया और वो खीर जहरीली हो गई और जिन 100 लोगों को रोजाना की तरह खिलाई गई उनकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पाप राजा ने कर दिया, उसे अंदर ही अंदर रहा नहीं जा रहा था। उसको गलानी हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने यह फैसला लिया कि अब वो राजपाट छोड़ देगा, किसी और को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा और सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर भगवान से कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। इसी विचार के साथ राजा चल दिया। जब वो जंगल की तरफ रवाना हुआ तो शाम होने को आई। एक गांव रास्ते में आया तो उसे लगा कि आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। तो गांव में कुछ लोग चौपाल पे बैठे रहते हैं। उनसे पता किया कि कोई ऐसा घर है जिसमें भक्ति करने वाले लोग रहते हैं। तो गांव वालों ने कहा, हाँ जी, एक घर है जिसमें भाई बहन रहते हैं, वो दोनों भक्ति करते हैं, वहां रुक जाओ। राजा वहां गया और जाकर के कहा कि मुझे मदद चाहिए, मुझे रुकना है आज शाम, कल सुबह मैं निकल जाऊंगा। भाई बहन ने कहा कि आइए आइए, स्वागत है। जो बहन थी वो रोजाना सुबह जग करके ध्यान करती थी, ईश्वर की आराधना करती थी। ध्यान के बाद नाश्ता बनाती थी और दिन का रूटीन फॉलो करती थी। तो अगली सुबह वो जगी, ध्यान में बैठी, फिर उसके बाद में उठी नहीं। बहुत समय हो गया। जब वो ध्यान से उठी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाई जो था वो चिढ़ने लगा, गुस्सा करने लगा कि दीदी, तुमने ये क्या कर दिया? हमारे घर में मुसाफिर रुका हुआ है, उसे भोजन कराना है, उसे भेजना है, और तुम इतनी देर से उठी हो। तो बहन भाई को बताने लगी कि क्या बताऊं, आज ध्यान में ऊपर वाले की सभा लगी थी और जो भगवान थे वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। एक ऐसा ही मसला आया हुआ था। भाई ने पूछा, क्या हो गया? तो बहन ने बताया कि एक राजा है जिसने 100 लोगों को जहरीली खीर खिला दी और ये सब उससे गलती से हुआ है। और अब भगवान फैसला नहीं कर पा रहे कि ये जो पाप है ये किसको लगेगा, राजा को लगेगा या उस सांप को लगेगा जिसने जहर छोड़ दिया बर्तन में, या उस हलवाई को लगेगा जिसने वो बर्तन ढका नहीं था। ये फैसला चल रहा था। बहुत लंबी बहस चल रही थी। प्रभु की सभा लगी हुई थी। राजा ने जैसे ही सुना तो उसके समझ आया कि मेरे वाला मैटर चल रहा है। तो उसने पूछा उस बहन से कि क्या हुआ फिर? तो उस लड़के ने कहा कि अभी फैसला हुआ नहीं है, कल का इंतजार करना पड़ेगा। राजा को लगा कि मुझे फिर से रुकना पड़ेगा, इस फैसले को तो जानना है किसको पाप लगेगा। राजा ने कहा कि क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूँ? मुझे कल निकलना है। राजा उसी घर में रुक गया। गांव में दिन भर चौपाल में चर्चा होती रही कि वो जो आदमी कल आया था, मुसाफिर, वो जो कह रहा था कि मुझे भक्ति वाले घर में रुकना है, ढोंग कर रहा था। जहां उसने देखा कि एक जवान लड़की रहती है अपने भाई के साथ में, उसकी नजर खराब हो गई। देखो, आज भी वहीं रुका हुआ है। दिन भर उसी राजा की बुराई चलती रही। अगली सुबह फिर वो लड़की ध्यान में बैठी। जब ध्यान उसका खत्म हुआ तो राजा ने फटाफट से पूछा
कि अरे क्या हुआ उस फैसले का। लड़की ने कहा कि ईश्वर की सभा में ये फैसला हुआ है कि वो जो पाप है वो तो मेरे गांव में जो चौपाल है उस पर लोग बैठते हैं वो बांट कर ले गए। छोटी सी कहानी है जो सिखाती है कि जो निंदा करते हैं, जो बुराई करते हैं, दिन भर गप्पे मारते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो दूसरों का पाप भी अपने माथे लेकर घूम रहे होते हैं। इसलिए हमेशा किसी की भी हो बुराई से बचना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।